नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं भौगोलिक खोज के बारे में बताऊंगा। भौगोलिक खोज के क्या कारण थे, भौगोलिक खोज क्यों हुई, भौगोलिक खोजों को किसने प्रोत्साहित किया और भौगोलिक खोज के क्या परिणाम हुए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसकी जानकारी लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ओम प्रकाश इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सारी बातों की चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भौगोलिक खोज 15वीं और 16वीं शताब्दी 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस तरह की घटना घटती है, यानी भौगोलिक खोजों की शुरुआत 15वीं और 16वीं शताब्दी में होती है। इसके कारण क्या थे कि ओटोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कस्तुनतुनिया थी, जिसकी राजधानी कहां थी, ओटोमन साम्राज्य की कस्तुनतुनिया, और इस कस्तुनतुनिया का 1453 ईस्वी में पतन हो गया। और जैसे पतन होता है, इसके पतन में सबसे बड़ा योगदान जिसका रहा वह था तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर हमला किया 1453 ईस्वी में और कस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही जो बात उभरी वह थी व्यापारिक मार्ग की समाप्ति हो गई, क्योंकि जब तक यह था और तो यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार होता था वह था रास्ता रेशम मार्ग, और इस रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। लेकिन कस्तुनतुनिया का जैसे पतन होता है तो इस इलाके पर भी तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है और एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग बंद हो जाता है। तब परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि आखिर व्यापार तो करना है तो कैसे किया जाए, स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। तब स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने और रानियों ने किसका, तो स्पेन और पुर्तगाल इन दो देशों के राजा और रानियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस भौगोलिक खोज को आगे बढ़ाने में। स्पेन की महारानी थी इसाबेल, यह जो है स्पेन की महारानी थी। और पुर्तगाल के जो राजा थे, एक थे जॉन द्वितीय और ये थे राजा, और वहां के जो क्या कहते हैं राजकुमार थे, उनसे बात हुई और उन्होंने क्या किया, भौगोलिक खोजों के प्रति अपनी जो है सहमति जताई और भौगोलिक खोज के बारे में जो है चर्चा किया, जिसने कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोगों को जो नाविक के रोल में थे उनको प्रोत्साहन दिया, धन से और नावों से, नक्शों से, इन सारी चीजों से इन लोगों ने जो है सहयोग किया।
जॉन द्वितीय के अलावा जो व्यक्ति थे वह थे हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। और यह नाम जो यह राजकुमार थे, राजकुमार थे, इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। सबसे बड़ा योगदान देने के पीछे मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसने क्या किया कि नौकायन के लिए स्कूल खोला, विश्व के नक्शों को बनवाया और अच्छी अच्छी नावों को भी बनवाया। और इसके साथ जिन परिस्थितियों ने भौगोलिक खोजों को जन्म दिया उनमें एक था कंपास। एक था कंपास, ठीक ना, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। यानी कि इस यंत्र के माध्यम से हमें दिशा का जो है एकदम निश्चित जानकारी प्राप्त हो रहा था कि यह उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ठीक ना। उसके बाद और एक स्ट्रॉ लैब, स्ट्रॉ लैब, यह भी यंत्र, इससे भी जो है जानकारी हमें प्राप्त हो रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि इसाबेल, जॉन द्वितीय और हेनरी द नेविगेटर, ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं इस भौगोलिक खोज में जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया। और जो इसके कर्ता धर्ता या अगुवा यदि कह ले तो कोलंबस पहले व्यक्ति थे जिसने कि 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर दी। तो अमेरिका की खोज चौदह सौ 92 ईस्वी में किसने की? तो कोलंबस ने की। क्रिस्टोफर कोलंबस पूरा नाम है, कोलंबस। अब देखिए इस कोलंबस के साथ में क्या है, इसको सहयोग किया था इसाबेल ने जो स्पेन की महारानी है। और ये चले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन दिशा भटक जाने के कारण ये चले गए कहां? अटलांटिक के उस पार अमेरिका चले गए। और यहां पहले से बहुत सारी जातियां, जनजातियां निवास करती थी। तो आज भी जो हम कहते हैं रेड इंडियंस, रेड इंडियंस, तो ये रेड इंडियंस कौन है? तो अमेरिका की मूल निवासी जो है, मूल जनजाति जो है, यही रेड इंडियंस है। और कोलंबस के बाद इस काम को आगे बढ़ाया, उसका नाम है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने क्या किया कि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्तों की खोज की। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्तों, भारत तक पहुंचने के लिए किसकी खोज की? तो समुद्री रास्तों की खोज की। और यह कितने ईस्वी में किया? तो 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंच जाते हैं। अब है कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचते हैं तो किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप होते हुए आते हैं, कुमारी आशा अंतरिम होते हुए आते हैं, जो अफ्रीका का निचला भाग है। यानी आप यदि गौर कीजिए कभी विश्व के मानचित्र को तो देखिएगा कि इस तरह से जो अफ्रीका का भाग है तो यहीं पर क्या है? केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ
गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थलोमियो डियाज ने की थी। बार्थलोमियो डियाज, बार्थलोमियो डियाज ने किसकी खोज की? तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जिसे हम कुमारी आशा अंतरीप भी बोलते हैं। कुमारी आशा अंतरीप इस नाम से भी जाना जाता है। अब एक बात और कि चलिए चलते हैं, वास्को डी गामा पहली बार भारत जो आता है वो कब आता है? तो 1498 ईस्वी में आता है समुद्री रास्तों से, और भारत तक समुद्री रास्तों की खोज इसने कर दी। यह वास्को डी गामा चला जाता है और पुनः 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में यह फिर आता है, दूसरी बार वास्को डी गामा आता है। अब सवाल उठता है कि वास्को डी गामा जो भारत आया तो वह कहां आया? तो उसके लिए हम चलते हैं कि वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में आता है तो वह पहुंचता है कहां? तो कालीकट पहुंचता है, कालीकट। और यह कालीकट जो है वर्तमान समय में केरल का हिस्सा है। केरल जो राज्य है भारत का वही है कालीकट, लेकिन इस कालीकट का अब नाम बदल करके कर दिया गया है कोझिकोड। कोझिकोड कर दिया गया है। और अभी जैसे कि केरल राज्य है, उस समय जिस समय की वास्को डी गामा भारत आया था उस समय वह त्रावणकोर का राज्य था। त्रावणकोर वह राज्य कौन सा था? तो त्रावणकोर था, जिस समय वास्को डी गामा भारत आया, और राजा थे जेमोरिन। इसके बाद यदि हम आगे चले तो और भी कई कारण थे जिसमें कि भौगोलिक खोज होती है और भौगोलिक खोज के कारण बनते हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, धर्म प्रचार, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद हम कह सकते हैं उसको, विज्ञान की प्रगति, संसाधनों के रूप में यदि हम देखें तो बाजार चाहिए था, क्योंकि उद्योग खड़ा हो रहा था और उत्पादन बढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से अपने उत्पादित सामानों को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, और किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल की भी खोज के लिए नए नए जगहों की खोज हम कर रहे थे, जहां से कि हमें कच्चा माल प्राप्त हो सके और बाजार भी प्राप्त हो सके। तो इन सब कारणों से जो है भौगोलिक खोज जो है शुरू हुई, और इसके बाद जो कुछ जगहों को लोगों ने खोजा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की वह किसने की? उसका नाम है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में निचले वाले भाग में है न्यूजीलैंड, और इसकी भी खोज कैप्टन कुक ने की। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में एक दो बातें मैं बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है और न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है। तो यदि आपने क्रिकेट वगैरह देखा होगा, फुटबॉल वगैरह देखा होगा, तो बोलते हैं कि कंगारुओं से भिड़ंत है, तो कंगारू जैसे बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, और कंगारू अर्धविकसित बच्चों को जन्म देती है। न्यूजीलैंड यह जो है इसको कीवी का देश कहते हैं। कीवी एक पक्षी है जो उड़नहीन पक्षी है, यानी उड़ नहीं सकती है। और इसकी राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन।
अब यहां से यदि हम आगे बढ़े तो चलिए हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने की। तो हम सिर्फ पियरी लिख देते हैं। हाँ, और दक्षिणी ध्रुव की खोज जिसने की वह है एमंडसन। एमंडसन। एक बात और, यदि हम देखें तो आपने सुना होगा मैगलन का नाम। तो मैगलन वह व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को देखा, घूमा, यानी कि पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाया। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति जो है वह कौन है? पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला, चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति वह कौन है? तो मैगलन है। मैगलन। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो मैगलन है। अब भौगोलिक खोजों की सहायता करने में यदि देखा जाए तो ईसाई धर्म प्रचारकों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दोस्तों, यदि इसके बाद भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको कुछ बता दूं कि इसमें से जो है कोलंबस, कैप्टन कुक और वास्को डी गामा के अलावा भी हैं एक और ब्राजील की खोज। ब्राजील जो है इसकी भी खोज हुई है। ब्राजील की खोज जो करने वाले व्यक्ति थे वह थे कैब्रल। कैब्रल ने ब्राजील की खोज की। चलिए, इसके बाद भी कुछ और है, जैसे कि मैंने तो आपको बता दिया कि ब्राजील की खोज जो है कैब्रल ने की थी। वास्को डी गामा का नाम तो आपने सुना ही है। और वास्को डी गामा ने एक और जगह की खोज की थी, वह थी उत्तर माशा अंतरीप। उत्तर माशा अंतरीप। और उत्तर माशा अंतरीप की जिसने खोज की थी वह था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक ना। अब इसके अलावा जो मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ नाम जो पूछा जाता है कि ये जो है किस देश के थे, तो मैं शुरू से ही आपको बताऊं। नाम कोलंबस। कोलंबस कहां का निवासी था? तो इटली का निवासी था। कोलंबस कहां का निवासी था? तो इटली का था। और यदि वास्को डी गामा की बात करें, वास्को डी गामा की बात हम यदि करें तो यह पुर्तगाली थे। यदि मैगलन की बात करें, मैगलन की यदि हम बात करें तो वह इटली के थे। इटली के थे। एक अब्दुल मजीद हैं, अब्दुल मजीद, ये अरब के थे। ये अरब के थे। इन सब चीजों के अलावा मैं एक बात आपको बताऊं, दिशा सूचक यंत्र या कंपास जो हमें दिशा को सूचित करने में, इंगित करने में या दिशा को बताने में जो सहायता कर रहा था, वह यंत्र किसने बनाया था? तो वह अरबों का योगदान था। यूरोप वासियों ने जो कंपास का प्रयोग सीखा वह किससे सीखा? तो अरब के लोगों से सीखा कंपास का प्रयोग।
कंपास का प्रयोग यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा। और इसके बाद भी यदि हम इस पूरे भौगोलिक खोज का जो निचोड़ है, इससे फायदा किसको हुआ, तो सबसे बड़ा फायदा हुआ व्यापारियों को। भौगोलिक खोज से सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, तो व्यापारियों को। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।